के कार्यों में भी आंच नहीं आने देनी है, नौजवानों के रोजगार और नौकरी में भी आंच नहीं आने देनी है। इस विश्वास के साथ जीवन और जीविका को बचाने का जो अभियान चला, आज कोरोना भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग समाप्ति की ओर है और इसी में योजनाओं की, परियोजनाओं के विकास कार्यों को लोकार्पण करते हुए इसका लाभ भी आपको प्राप्त हो, यही अभियान सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। मेरी संवेदना है उन सभी परिवारों के प्रति जिन्होंने कोरोना के दौरान कोरोना से या किसी अन्य बीमारी से अपने किसी स्वजन को खोया है। लेकिन यह महामारी है, हम सबको इस महामारी की त्रासदी को समझना होगा। याद करिए, भारत के अंदर तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर 135 करोड़ की आबादी का देश भारत तब भी लड़ते हुए, जूझते हुए, अपने नागरिकों को बचाते हुए सुरक्षित स्थिति में है। अमेरिका भारत से यानी चौथाई हिस्सा की आबादी अमेरिका के अंदर रहती है। कुल 33 करोड़ की आबादी अमेरिका की है और अमेरिका के अंदर भारत से दुगनी मौतें हो गई। यानी अमेरिका, जबकि भारत की आबादी अमेरिका से 4 गुनी ज्यादा है, ज्यादा विकसित है, लेकिन अमेरिका के अंदर ज्यादा मौतें हो गई। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से अच्छा, लेकिन वहां से अच्छा कार्य भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ, उसने यहां के नागरिकों के जीवन को भी बचाया है और जीविका को भी बचाने का कार्य किया। और इसलिए हमें इसी दिशा में एक नया प्रयास आगे बढ़ाना होगा। हमें कोरोना के प्रति जागरूक होना होगा, उसके प्रति बचाव के सारे उपाय करने होंगे, लेकिन जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमें एक तरफ बीमारी से बचाना होगा, लेकिन दूसरी तरफ जीविका की भी चिंता करनी होगी। और भाइयों बहनों, ये जितनी बाढ़ की परियोजनाओं का आप देख रहे होंगे, बोर्ड लगे हुए हैं, ये बाढ़ से बचाव का भी है। मैं भी केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र जी से यही बात कर रहा था। राजस्थान से आते हैं, आप देख रहे होंगे यहां पे अप्रैल से बारिश पड़ रही है, लेकिन राजस्थान में अभी बारिश पड़ी नहीं है। उन्होंने आके पानी को देखा, जगह जगह पानी लगा हुआ है। तो मैंने उनको यही बात कही, मैंने कहा गजेंद्र जी, अगर ये पानी आप अपने यहां लेके चले जाते तो यहाँ के लोगों को जल जमाव से मुक्ति मिल जाती और राजस्थान के लोगों को पानी मिल जाता। और मुझे लगता है जिस दूरदर्शिता के कारण जल शक्ति मंत्री का गठन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वह जरूर सफल होगा, वह जरूर एक दिन कार्य रूप लेगा, कार्य रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाढ़ की और जल जमाव की समस्या का समाधान भी होगा, पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा, लेकिन साथ साथ हम लोग हर प्रकार की बीमारियों से भी लोगों को बचाने में सफल होंगे। भाइयों बहनों, ये तलपुरानी रेगुलेटर केवल एक पंपिंग स्टेशन नहीं है। इस पूरे घोरावार विकास खंड को, खेती बाड़ी को बचाने के साथ ही इस पूरे विकास खंड के अंदर इंसेफ्लाइटिस की बीमारी, मस्तिष्क ज्वर से जो मौतें होती थी, उस बीमारी से बचाव का भी एक माध्यम यह बनेगा। क्योंकि जल प्लावन जब होता था, महीनों तक, कई दिनों तक यहां पर पानी भरा रहता था, लोगों की आजीविका प्रभावित होती थी, बीमारियां होती थी, मनुष्य को भी
गंदगी और दूसरा अशुद्ध जल। लेकिन आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न रहने पाए, इस समस्या का समाधान करने के लिए आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना क्रियान्वित करने का प्रयास हो रहा है। और हमारा प्रयास है कि दिसंबर तक 50,000 राजस्व गांवों तक इस पेयजल की योजना को हम आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण यहां पर किया जा रहा है, तरकुलानी का रेगुलेटर 85 करोड़ रुपए की लागत से आज बन करके तैयार हुआ है। यह तो इस क्षेत्र को समर्पित किया ही जा रहा है, लेकिन साथ साथ चाहे वह 10 परियोजनाएं यहां की सड़कों की हैं और साथ साथ चौरी चौरा क्षेत्र की 2 ऊपरीगामी सेतु के लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं चौरी चौरा क्षेत्र के सभी नागरिकों को इसके लिए, वहां की विधायक समेत वहां के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, साथ साथ इस क्षेत्र में विद्यालयों के निर्माण का भी कार्य किया गया है। आज उसका भी यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये लोकार्पण का कार्यक्रम केवल एक औपचारिकता मात्र नहीं है, हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का माध्यम है। याद करिए 2016 में जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर में एम्स का शिलान्यास करवाया था, तो मैंने एम्स का शिलान्यास इसीलिए इस खोराबार वाली रोड पर ही करवाया था, क्योंकि उस समय मैं जानता था कि इंसेफ्लाइटिस से सबसे ज्यादा प्रभावित कोई विकास खंड था तो गोरखपुर में खोराबार विकास खंड था। भाइयों बहनों, आज एम्स बनकर के तैयार है और हमारा प्रयास है कि अक्टूबर तक पूरी तरह तैयार करके अक्टूबर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम एम्स का भी उद्घाटन करवाएंगे और एम्स गोरखपुर में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा यहां के नागरिकों को प्रदान करने का कार्य करेगा। लेकिन साथ साथ तरकुलानी रेगुलेटर यहां पर जल जमाव की समस्या का समाधान भी करेगा और यहां पर तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाने का कार्य भी करेगा। यह कार्य यहां पर एक साथ आपको इतनी परियोजनाएं मिल रही हैं। याद करिए गोरखपुर में कभी गोरखपुर की पहचान गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना था, 1990 में बंद हो गया था। आज गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा और हम अक्टूबर के बाद प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने का भी उद्घाटन करेंगे। किसानों को खाद मिलेगी, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, तमाम नौजवानों को उसके माध्यम से रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रामगढ़ ताल इसी खोराबार विकास खंड से जुड़ा हुआ है। कभी रामगढ़ ताल अपराध का एक अड्डा था, आज पर्यटन का एक केंद्र है। और मैं तो आपसे कहूंगा कि कभी रवि किशन जी के साथ रामगढ़ ताल के किनारे फिल्म की शूटिंग में आप भी शामिल हो जाइए। आपको भी लगेगा कि आप भी, यानी मुंबई को फेल कर देगा जब वहां फिल्मों की शूटिंग होती है। और अब हम लोगों ने वहां एक जू भी दे दिया है, चिड़ियाघर भी दे दिया है। ये जितने उपद्रवी तत्व हैं जिन्होंने गरीबों की संपत्ति को लूटा है, नोचा है, आज सरकार उसको अपने कब्जे में ले रही है और फिर उनको गरीबों में बांटने का काम भी कर रही है। आज सरकार का बुलडोजर कैसे चलता आप देख रहे होंगे। बड़े बड़े माफिया